हेलो एवरीवन। सरस्वती स्कूल के ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आपसे पिछले वीडियो में प्रश्न पूछा गया था कि चोलकालीन जो 6 राज्य थे उन 6 राज्यों को किस नाम से पुकारा जाता था। तो किस नाम से पुकारा जाता था? मंडलम के नाम से। किस नाम से? मंडलम के नाम से। आज हम बात करने जा रहे हैं पल्लव वंश की। पल्लव वंश की बात करने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूं कि आपका टेस्ट ये पार्ट पूरा क्योंकि पूरा होने में ही है, अतः आपका एक टेस्ट अरेंज किया जाएगा। अतः आप सभी वीडियोस को देखें और उनमें से सही जवाब आप दें। तो इसके लिए आप तैयार रहें, क्योंकि आपको इससे पहले इसकी इन्फॉर्मेशन आपको पहले दे दी गई है हमारे स्कूल की ओर से। तो आइए हम अब बात करते हैं पल्लव वंश की। सबसे पहले पल्लव वंश देखिए, सबसे पहले इसका जो विस्तार है वो क्या है। देखो, आंध्र प्रदेश, मद्रास, त्रिचिन्नापल्ली एवं तंजौर के आधुनिक जिलों के आसपास का जो क्षेत्र था वहां पर पल्लव राज्य कायम था। कौन सा राज्य? पल्लव राज्य कायम था। अब इस पल्लव राज्य का जो पहला राजा था वो कौन था? कांची का विष्णुगुप्त। और ये जो इसके बारे में जो लेख है वो विभिन्न शिलालेखों से प्राप्त होता है। यानी विभिन्न शिलालेखों में क्या मिलता है कि पल्लव वंश का प्रथम शासक कांची का विष्णुगुप्त था। कौन था? कांची का विष्णुगुप्त था। अब जो सिंह विष्णु है, देखिए इसके बारे में अगला जो शासक है वो सिंह विष्णु है, जो लगभग 6वीं सदी के आसपास सिंहासन पर बैठा। इसके बाद में अगला शासक बना महेंद्र वर्मा प्रथम, जो लगभग 600 ईस्वी से लेकर 625 ईस्वी तक शासक रहा। ये बड़ा ही महान वास्तु निर्माता था। इसने क्या किया? अनेक पत्थरों को तराश कर अनेक मंदिर बनवाए। और इसके समय इसने ये देखो स्वयं एक जो काव्य भी रचता था। इसके अलावा इसने एक मत विलास प्रहसन नाम का नाटक भी इसने लिखा। किसने? महेंद्र वर्मा प्रथम ने, या इसका नाम हो सकता है महेंद्र वर्मन प्रथम। इसका नाम महेंद्र वर्मन प्रथम भी हो सकता है या फिर महेंद्र वर्मा प्रथम। ठीक है। कौन सा नाटक लिखा इसने? मत विलास प्रहसन नाम से एक नाटक इसने लिखा। इसके अलावा इसने महेंद्र तालाब खुदवाया। किसने? महेंद्र वर्मा प्रथम ने। कौन सा तालाब खुदवाया? महेंद्र तालाब खुदवाया इसने। इसके अलावा अगली जो बात आती है इसके बारे में, महेंद्र वर्मन प्रथम के बारे में, कि ये पुलकेशिन सेकंड से पराजित हो गया। किससे? पुलकेशिन सेकंड। ठीक है, वही पुलकेशिन सेकंड जिसने हर्षवर्धन को हराया था और नर्मदा नदी से दक्षिण की ओर बढ़ने से उसे रोका था। तो वो उस पुलकेशिन द्वितीय से जो महेंद्र वर्मन प्रथम है वो हार गया 610 ईस्वी में। इसके बाद में अगला जो शासक बनता है वो बनता है नरसिंह वर्मा, जो इसे हम अन्य नाम से पुकार सकते हैं महामल। किस नाम से पुकार सकते हैं? महामल के नाम से भी पुकार सकते हैं। अब क्योंकि ये जो क्वेश्चंस हैं न केवल 10वीं क्लास के लिए बल्कि कई कंपटीशन एग्जाम्स के लिए भी महत्वपूर्ण है, अतः हालांकि इस यहाँ से पल्लव वंश से जो 10वीं क्लास के लिए मेरे हिसाब से इसमें से बड़ा प्रश्न नहीं आकर एक छोटा प्रश्न हो सकता है, क्योंकि इस पार्ट से एक 4 नंबर का और एक नंबर का प्रश्न पूछा जाना है। तो ये कंपटीशन एग्जाम प्लस 10वीं के छोटे प्रश्नों के लिए महत्वपूर्ण है। नरसिंह वर्मा महामल के नाम से पुकारा जाता है। ये देखो 642 ईस्वी में पुलकेशिन सेकंड को इसने क्या किया? हरा दिया। किसको हरा दिया? पुलकेशिन सेकंड को। इसने क्या किया? किसने? नरसिंह वर्मा या महामल ने पुलकेशिन सेकंड को हरा दिया और वातापी पर अधिकार कर लिया। अब जो वातापी थी वो देखो कौन सी थी? जो पुलकेशिन द्वितीय था। ठीक है, यानी चालुक्य वंश की ये वातापी थी, वो क्या थी? राजधानी थी। क्या थी? राजधानी। तो पुलकेशिन द्वितीय को हराकर इसने क्या किया? वातापी की इनकी राजधानी पुलकेशिन द्वितीय की राजधानी पर इसने क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। इसके बाद में अब देखो इसका बदला, हालांकि 655 ईस्वी में इसका बदला इन चालुक्यों ने ले लिया। किन्होंने? पुलकेशिन द्वितीय के आने वाले जो शासक हैं उन्होंने ले लिया। और इन्होंने क्या किया? इनमें जो एक राजा था परमेश्वर वर्मा, किनका? पल्लव वंश का राजा था परमेश्वर वर्मा। इसको हराकर किसने? चालुक्य राजा विक्रमादित्य प्रथम ने हराकर अब क्या करेगा? पल्लव वंश की जो राजधानी है वो कांची, उस पर इसने क्या कर लिया? अधिकार। अर्थात इसका बदला, यानी पुलकेशिन द्वितीय की हार का बदला विक्रमादित्य प्रथम ने ले लिया। ठीक है। इसके बाद में अगर देखें तो मामल्लपुरम या महाबलीपुरम नगर की इन्होंने स्थापना की। किन्होंने? पल्लव शासकों ने की। ठीक है। और 5 रथ मंदिरों का इन्होंने निर्माण करवाया। अब देखो इन 5 रथ मंदिरों को हम रथ या पगोड़ा भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? रथ या पगोड़ा के नाम से भी इन्हें पुकार सकते हैं। और इनका निर्माण कैसे करवाया? इन मंदिरों का निर्माण इन्होंने चट्टानों को तराश कर इन अनेक प्रकार की मूर्तियां बनवाई।
क्या बनवाई, अनेक प्रकार की मूर्तियों का निर्माण करवाया। इसके अलावा कई जो मंदिर है वो जो कांची जो इनकी राजधानी थी वहां पर भी इन्होंने कई मंदिर बनवाए। अब ये जो पल्लव वंश के जो शासक थे वो कुछ शासक शिव मतावली थे एवं कुछ शासक क्या थे, विष्णु उपासक थे। तो ये था अपना कौन सा पल्लव जो वंश है। अब इन्होंने देखो इनके समय एक बात और याद रखेंगे आप कि इनके समय मामल्लपुरम, ठीक है, या महाबलीपुरम, ठीक है, इनकी जो स्थापत्य कला है उसका विकास हुआ और एक नवीन चित्र शैली या नवीन जो कलात्मक जो शैली है वो पनपी, जिसे हम मामल शैली के नाम से भी पुकार सकते हैं। जो इसके अलावा अगला जो वंश आता है वो आता है चालुक्य वंश। कौन सा आता है, चालुक्य वंश। अब सबसे पहले हम देखेंगे पुलकेशिन प्रथम। तो इसने क्या किया, अश्वमेध यज्ञ किया। इसका जिक्र मिलता है कि पुलकेशिन प्रथम ने क्या किया, अश्वमेध यज्ञ किया। इसके अलावा जो अगला शासक आता है वो कौन आता है, पुलकेशिन द्वितीय के बाद में इनका जो चौथा शासक था वो पुलकेशिन सेकंड आता है। इसने क्या किया, अपना जो राज्य था उत्तर में नर्मदा से लेकर दक्षिण में कावेरी नदी तक इन्होंने विस्तृत किया। आपने हर्षवर्धन के बारे में सुना होगा कि पुलकेशिन द्वितीय ने उसको हरा दिया था, जिनका जिक्र कई जो पुस्तकों में 620 मिलता है और कईयों में 625 प्राप्त होता है। तो ये जो नर्मदा नदी थी वो इसका उत्तरी हिस्सा था, किसका, पुलकेशिन द्वितीय का राज्य का, और कावेरी नदी इसका दक्षिणतम हिस्सा था। अब ये क्या किया, हमने पीछे अभी अभी जस्ट पढ़ा है कि ये किससे हार गया, जो पल्लव वंश का जो शासक था नरसिंह वर्मन, क्या नाम था, नरसिंह वर्मन से ये हार गया। और हारने के बाद में इसकी राजधानी पर उसका कब्जा, पल्लव वंश के शासकों का कब्जा हो गया। इसके बाद में जो अगला शासक आता है वो आता है विक्रमादित्य प्रथम। कौन आता है, विक्रमादित्य प्रथम। इसने क्या किया, अपने जो पूर्वज यानी पुलकेशिन सेकंड के द्वारा जो हारीवी जो शक्ति या हारीवी जो राज्य था उसको पुनः प्राप्त करके सेना को या अपनी शक्ति को पुनः संगठित किया। अगला जो शासक आता है इसके बाद में आता है विक्रमादित्य द्वितीय। ये राष्ट्रकूट राजा को हराकर कल्याणी पर कब्जा कर नए राज्य की इसने क्या कर ली, स्थापना कर ली। अब देखो ये जो चालुक्य वंश थे, ये चालुक्य वंश जो थे वो दो स्थानों पर रहते थे, एक तो वातापी के चालुक्य और एक कल्याणी के चालुक्य। आप यहाँ इससे समझ सकते हैं चालुक्यों की अलग अलग शाखाएं हुई है, जैसे वातापी के चालुक्य और कल्याणी के चालुक्य। ये दोनों ही हिंदू थे, परंतु इन्होंने क्या किया, बौद्ध व जैन धर्म को क्या किया, संरक्षण प्रदान किया। तो हम कह सकते हैं कि ये पहले तो वातापी के स्थान पर था, ठीक है, ये पहले क्या कहाँ के थे, वातापी की। फिर बाद में विक्रमादित्य ने क्या किया, राष्ट्रकूट राजा को हराकर कल्याणी पर इसने क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। अब ये क्या कहलाने लगे, कल्याणी के चालुक्य। क्या कहलाने लगे, कल्याणी के चालुक्य। इसके बाद में अगला शासक आता है सत्याश्रय। जो राजा था वो चोल राजा से क्या हो गया, हार गया। और चोल राजा उस समय कौन था, राजराज प्रथम, ठीक है, राजराज नाम आ रहा है, बार बार दो बार आ गया। राजराज से ये क्या हो गया, सत्याश्रय क्या हो गया, हार गया। इसके बाद में अगला शासक आता कौन, सोमेश्वर प्रथम। कौन आता, सोमेश्वर प्रथम। इसके बारे में हमने पिछली वीडियो में देखा था कि राजाधिराज को इसने क्या किया, कोप्पम के युद्ध में हराया एवं न केवल उसे हराया बल्कि उसकी राजधानी पर कब्जा करते हुए उसका वध भी कर दिया। किसने, सोमेश्वर प्रथम ने। किसने कर दिया, सोमेश्वर प्रथम ने। किसको हरा दिया, राजाधिराज को, किस युद्ध में, कोप्पम के युद्ध में, और उसका वध कर दिया। अब सोमेश्वर प्रथम कोप्पम के युद्ध में जीत गया। अगला आता है विक्रमादित्य षष्ठ, यानी इनका जो सातवां राजा था वो था विक्रमादित्य षष्ठ के नाम से पुकारा गया, जो एक अन्य नाम से भी विख्यात था, जिसका नाम था विक्रमांक नाम से। किस नाम से, विक्रमांक नाम से भी ये क्या था, विख्यात था। इसने क्या किया, कांची पर अधिकार कर लिया। किस पर अधिकार कर लिया, कांची पर अधिकार कर लिया। एवं इसने एक विक्रमांक देव चरित्र जो रचना है उसके लेखक विल्हण को इसने क्या किया, संरक्षण प्रदान किया। प्रश्न आ सकता है, कलहण अलग है जिसने राजतरंगिणी की रचना की थी, और यह है विल्हण। कौन है, विल्हण, जिसने विक्रमांक देव चरितम जो नाम है कि नाम की रचना इसने रची। किसने, विल्हण ने। तो इसको संरक्षण किसने प्रदान किया, विक्रमादित्य षष्ठ ने, जो किस नाम से पुकारा जाता था, किस नाम से विख्यात था, विक्रमांक के नाम से भी ये विख्यात था। इसके बाद में अगर चालुक्यों की, संपूर्ण चालुक्यों की बात की जाए तो चालुक्यों ने मंदिर बनवाए। क्या बनवाए, मंदिर बनवाए, क्योंकि वो मूल रूप से किनके थे, हिंदू धर्म के उपासक थे। किनके थे, हिंदू धर्म के उपासक थे।
परंतु इन्होंने बौद्ध व जैन धर्म को भी क्या किया, संरक्षण प्रदान किया। अब इनके समय देखो, चालुक्यों के समय विधिवेता विज्ञानेश्वर, कौन विधिवेता विज्ञानेश्वर हुए हैं, जिन्होंने क्या किया, याज्ञवल्क्य स्मृति की मिताक्षरा, क्या नाम है, याज्ञवल्क्य की जो स्मृति है मिताक्षरा के लेखक कौन, विधिवेता ज्ञानेश्वर, ये इन्हीं के समय हुए हैं। किनके समय, चालुक्यों के समय। किनके समय हुए हैं, चालुक्यों के समय। कौन, विधिवेता विज्ञानेश्वर। किसी कौन सी क्या रचा इसने, याज्ञवल्क्य स्मृति की मिताक्षरा का इसने लेखन किया। अब ये मिताक्षरा है क्या, ये मूल रूप से इसमें हिंदू कानूनों का आधिकारिक ये ग्रंथ माना जाता है, हिंदू कानूनों का इसमें संग्रह माना जाता है। कौन सा, किसमें, मिताक्षरा में। किसमें माना जाता है, मिताक्षरा के अंदर। आज के लिए बस इतना ही। एक बात जरूर मैं कहना चाहूँगा आपसे कि आप सभी वीडियोस को 1 या 2 मिनट में देखकर संपूर्ण वीडियो को पूरे को देखें, ताकि आपको समझ में आए। आशा करता हूँ आपके ये वीडियो भी समझ में आया होगा। साथ ही आप इनके जो अभी जो चल रहे हैं, वो जो लास्ट वीडियो 3 या 4 जो वीडियो अपने वाले इस हिसाब से डाले गए हैं, उनको आप या तो इनके स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या फिर आप इनके द्वारा इन्हीं से इनका नोट्स तैयार कर सकते हो। ये आपके लिए सुविधा है इसमें। तो आज का जो इस वीडियो का जो हमारा प्रश्न है वो देखो क्या होगा। मेरा ये प्रश्न है कि सन 642 ईस्वी, कब, 642 ईस्वी में पल्लव वंश के शासक नरसिंह वर्मा, जो कि महामल्ल के नाम से भी जाना जाता था, उसने किस चालुक्य शासक को हराया। इसका जवाब आप किस में देंगे, कमेंट बॉक्स में देंगे। आशा करता हूँ सभी लोग पूरे वीडियो को देखेंगे और 3 बार का जो अपना शेड्यूल बना हुआ है उसी प्रकार से देखेंगे, ताकि आपके समझ में आए। और हो सकता है ये जो क्लासें चल रही है, जब ये ऑफलाइन क्लासें चलें तो जो अभी जो ऑनलाइन क्लासें चल रही हैं उनके आगे आपका सिलेबस जारी रखा जाए। तो इसीलिए ये आवश्यक है कि आप सभी वीडियोज़ को देखें। इसी के साथ मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।